जय हिंद वेलकम। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर का सेमेस्टर 2 बॉटनी के सिलेबस पर। हमने आपको सिलेबस में बॉटनी का जितने भी सेमेस्टर थे सारे सेमेस्टर की क्लासेस बता दी थी। सेकेंड सेमेस्टर की आपकी क्लासेस नहीं हुई थी, तो सेकेंड सेमेस्टर पे हम डिस्कशन करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट हमारे फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे चुके हैं उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर उनको देना है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बीएससी में आप ग्रेजुएशन कर रहे हो किसी भी स्ट्रीम से, या आप बीए, बीकॉम, बीएससी जो भी स्ट्रीम से आप करते हो, जो आपका सेमेस्टर होता है वो टोटल 6 सेमेस्टर होता है और 3 इयर्स का कोर्स होता है। तो जिसमें से आप बात करने वाले हैं हम फर्स्ट सेमेस्टर की, सेकेंड सेमेस्टर की। फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में वो फर्स्ट ईयर में होता है। फर्स्ट ईयर में टोटल 2 सेमेस्टर का एग्ज़ाम दोगे, फिर सेकेंड ईयर में 2 सेमेस्टर और थर्ड ईयर में 2 सेमेस्टर, ऐसे करके आपका टोटल 6 सेमेस्टर होंगे। तो हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर 2, यानी कि फर्स्ट ईयर में ही सेकेंड सेमेस्टर पे बात डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो कौन सा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट है आपका बॉटनी, ठीक है। बॉटनी में आपको ध्यान देना है, आपका जो टॉपिक है वो बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, जैव रसायन एवं कार्यकी, ये आपका बुक नेम है, या आप कह सकते हो टाइटल आपका है। आपको इसी बुक के नेम से ही मतलब कोर्स करना है, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जो सेकंड सेमेस्टर का पेपर है वो यही है, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। अगर आप बुक खरीदोगे बॉटनी की तो इसी नाम से लीजिएगा कि हमें बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी की सेकेंड सेमेस्टर की बुक चाहिए। हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए इसमें आपको ध्यान देना है कि टोटल जो यूनिट होते हैं इसमें 8 यूनिट आपको पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। तो यूनिट फर्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन टू आर्किगोनिट ब्रायोफाइटा, यूनिट सेकेंड है टेडोफाइटा, यूनिट थर्ड है जिम्नोस्पर्म और यूनिट 4 है आपका पिलोफाइटा। और यूनिट 5 की बात करें तो एंजियोस्पर्म मॉर्फोलॉजी, जिसमें आपको स्टेम, रूट, लीफ, फ्लावर और इन्फ्लोरेंस के बारे में बात करना होगा। यूनिट 6 में प्लांट एनाटॉमी, यूनिट 7 में रिप्रोडक्टिव बॉटनी, एम्ब्रियोलॉजी और यूनिट 8 में आप पढ़ोगे पैलिनोलॉजी, यानी कि परागकण विज्ञान, ठीक है। इस तरीके से टोटल 8 यूनिट आपको हैं। तो हम एक यूनिट पर डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट यूनिट में आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट आपका जो है इंट्रोडक्शन टू आर्किगोनिट एंड ब्रायोफाइट्स, ठीक है। उसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ना है भाई, फीचर्स पढ़ना है आर्किगोनिट्स ब्रायोफाइटा के, जनरल उसके करेक्टर पढ़ने हैं, एडेप्टेशन टू लैंड हैबिट्स पढ़ने हैं, थैलस उसका पढ़ना है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिफिकेशन, ठीक है। उसका क्लासिफिकेशन क्या है आपको ये ध्यान देना है। उसके अलावा मार्फोलॉजी, ठीक है, क्या ब्रायोफाइटा की मार्फोलॉजी क्या है, एनाटॉमी क्या है, ठीक है, रिशिया क्या है, मार्चिंटक क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। यूनिट सेकंड की बात करें, यूनिट सेकंड टेडोफाइट्स में भी आपको उसके करेक्टर के बारे में, जितने भी इसके जनरल करेक्टर्स हैं, कैसे प्लांट दिखते हैं, इसके क्या फीचर्स हैं, कैसे पहचानेंगे कि ये टेडोफाइट्स के प्लांट होते हैं, टेडोफाइट्स के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, उसकी फैमिली क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी पढ़ने को टेडोफाइट्स, यानी कि यूनिट सेकंड में। उसके बाद यूनिट थर्ड की जब बात करते हैं तो जिम्नोस्पर्म, यूनिट थर्ड में आपको जिम्नोस्पर्म में पढ़ने को मिलेगा। जिम्नोस्पर्म का क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, साइलेंट फीचर्स क्या है इसका। तो ये सारी चीज़ें आपको इस एग्जाम्पल से रिप्रोडक्शन, इकोनॉमिक्स इम्पॉर्टेंट के साथ पूरा आपको जिम्नोस्पर्म का पढ़ना है। यूनिट 4 की अगर हम बात करते हैं, पेलियोबॉटनी की बात करते हैं तो सेम यही चीज़ें इसमें भी दिया हुआ है। आपको जनरल अकाउंट पढ़ना है पूरा, ठीक है। उसका कोऑर्डिनेट्स, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, बेरिफ अकाउंट ऑफ प्रोसेस, ठीक है, टाइप्स ऑफ फोसिल एंड स्टडी टेक्निक, ये सारी कंट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। यूनिट 5 की बात करते हैं तो एंजियोस्पर्म का मॉर्फोलॉजी में स्टेम, रूट, लीव, फ्लावर, इन्फ्लोरेंस, सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। यानी कि आपको एंजियोस्पर्म में उसका मॉर्फोलॉजी क्या है, ठीक है, वो दिखता कैसे है, मतलब प्लांट मॉर्फोलॉजी, मतलब कहने का मतलब है कि एंजियोस्पर्म के प्लांट दिखते कैसे हैं, कैसे होते हैं, इसके क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है, एंड उसकी स्ट्रक्चर क्या होता है, किस टाइप के होते हैं,
इसकी लेंथ कैसी होती है, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, मॉडिफिकेशन क्या होता है, इसके रूट के बारे में, स्टेम के बारे में, लीफ के बारे में, बर्डिंग के बारे में, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इसमें फ्लावर होते हैं कि नहीं होते हैं, फ्लावर्स के बारे में, पार्ट्स के बारे में, उसके फ्रूट्स एंड टाइप्स के बारे में, सारी चीज़ें आपको डिफिनेशन के साथ पूरा एंजियोस्पर्म कंप्लीट करना है। यूनिट 6 में हम प्लांट एनाटॉमी पढ़ेंगे। यूनिट 6 में भी आपको सेम चीज़ें ध्यान देनी है, जैसे कि आपको मेरिस्मेटिक, परमानेंट टिश्यू, ऑर्गन्स, रूट, स्टेम, लीफ, ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान देनी है। एपिकल सेल थ्योरी क्या होता है, हिस्टोरिजन थ्योरी क्या होता है, ठीक है, टून्स का क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है, रूट एंड स्टेम कैम्बियम क्या होता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इसके क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। यूनिट 7 में हम बात करते हैं एम्ब्रियोलॉजी की, ठीक है, रिप्रोडक्टिव बॉटनी, एम्ब्रियोलॉजी, पॉलिनेशन कैसे होता है प्लांट में, है ना, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, उसका इंडोस्पर्म क्या है, एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है, तो